सो काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में अपने डाउनलाइंस को, अपने टीम को नहीं बताते, क्योंकि देखो इस चीज़ से ना लोगों को प्रॉफिट बहुत कम आता है, लेकिन इससे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। अगर आप भी फॉरएवर में आपके पास 2cc जितना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप फॉरएवर करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा। सो देखो, फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक 2cc के अलावा एक ऑप्शन होता है 5000। 5000 के बारे में लोग इसलिए नहीं बताते, अगर कोई पर्सन न्यू 2cc करता है तो उससे आराम से उसको 9 से 10,000 रुपये आता है, लेकिन इससे आपको सिर्फ 1000-1200 रुपये आता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे सीनियर्स अपने टीम में अपने डाउनलाइंस को इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। लेकिन अगर इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाए, भाई कंपनी ने पॉलिसी बनाई है इस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ अपना पैसा देख रहे होते, लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे होते। लेकिन अगर आपने इस तरीके से भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। और वो होता कैसे है, इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड कुमकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। इससे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जिनके थ्रू आपको पता चलेगा एआई और ऑटोमेशन को यूज़ करके आप कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। सो 5000 से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट बेनिफिट क्या होगा पहले मैं ये बता देती हूँ, और फिर क्या वो कौन से वो 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, वो भी बताऊंगी। पहला, आप इस बिजनेस को इंडिया में कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हो, और साथ के साथ इसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, कंपनी के थ्रू लेवल मिल रहा है, जिसको कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, अब आप कंपनी में एज अ प्रेफर्ड कस्टमर वर्क कर रहे हो। अब इसके थ्रू आप 2 वे में कैसे इनकम, फर्स्ट होता है रिटेल इनकम, सेकेंड होता है कमीशन इनकम। अब देखो, रिटेल इनकम की बात करूँ, सपोज आपके नून में आपने फॉरएवर के इतने सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स, आपने उनकी नॉलेज ले ली, आप उनके अब उन प्रोडक्ट्स के बारे में अपने फैमिली फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कर, और वो पर्सन ने आपके साथ कुछ अमाउंट की बिलिंग कर ली। सपोज आपके ही किसी कज़न ने या किसी फैमिली मेम्बर ने भी 5000 की बिलिंग के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए, अपनी हेल्थ रिगार्डिंग, अपनी स्किन रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग। कंपनी में अलग अलग सेगमेंट्स है, तो किसी भी रिगार्डिंग उसने प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए 5000 के लिए। लेकिन तो उसका फर्स्टली आपको देखो, आपको प्रोडक्ट तो मिल रहा है 5% डिस्काउंट पे। अब आपके पास चॉइस है, या तो वो आप उसे अपने एमआरपी पे दे सकते हो, जिससे आप उसको 5% का जो डिस्काउंट मिल रहा है उसके थ्रू आप वहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कर पा रहे हो। या फिर अगर आप उसकी आईडी के थ्रू उसको प्रोडक्ट्स दे रहे हो, देन क्या होगा कि उसके पास देखो, उस पर्सन के पास भी अपनी आईडी होगी। फ्यूचर में वो जब भी प्रोडक्ट्स परचेज करेगा, आपके पास डायरेक्टली इनकम आएगी। हाँ जी, आपके पास उसके थ्रू भी डायरेक्टली इनकम आएगी। अब वो आएगी कैसे, सपोज आप हो, आपके कज़न ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसने भी सिर्फ 5000 करा, ज़्यादा नहीं अमाउंट करा। अब वो फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी के लेगा, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, उसका 25% का प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड होगा। क्या उसका 25% का प्रॉफिट मार्जिन अब आपको होगा डायरेक्टली। उसके लिए आप अपने बैंक डिटेल्स को अपडेटेड रखना। ऐसे ही आपने काफ़ी सारे लोगों को बता दिया, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। इसके थ्रू वो जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, या तो वो आपसे ले रहे हैं, या फिर वो जो भी प्रोडक्ट वो खुद की आईडी पे भी ले रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आपको इनकम आ रही है। फर्स्टली रिटेल हो गया। सेकेंड तरीका होता है कि आप यहाँ पे बिजनेस को इंट्रोड्यूस करके करा सकते हो, तो यहाँ से भी आपको 25% का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, और वहाँ से भी आपको 25% का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे बिजनेस को अपना बिल्ड कर सकते हो। अब आपके माइंड में हो रहा होगा कि लोग कहाँ से मिलेंगे, तो देखो, लोगों को सर्च आउट करना इट्स अ वेरी कहीं ना कहीं एक ईजी भी है, और कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट वे भी है। क्योंकि अगर लोग मिल गए तो बिजनेस बूम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत लोग मिल गए तो बिजनेस डूब भी सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वो होगा कैसे, आपको क्या करना होगा, या तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस रिगार्डिंग एड्स रन कर सकते हो, लोगों के थ्रू रेफर कर सकते हो, रेफरेंस मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू हो सकता है, या फिर आप ऑटोमेशन के थ्रू इस चीज़ को समझ कर सकते हो। अब ऑटोमेशन में क्या होता है, आपके पास वही लोग आते हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं, जिनको पता है कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बट उन्हें कोई सही पर्सन नहीं मिल रहा, या फिर वो पहले जिनसे कनेक्टेड थे उनसे उनका वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो
तो ऑटोमेशन के थ्रू वो आपके पास आके अपने प्रोडक्ट्स को और ले लेंगे। इससे आपकी रिटेलिंग भी हो रही है। अब वो होता कैसे, ऑटोमेशन का यूज़ करके आप कैसे अपने बिजनेस को और डेवलप कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करो। अगर आपको लिंक को टैप करने में कोई दिक्कत है तो मेरी स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद मैं या मेरी टीम के थ्रू आपको डेफिनेटली अप्रोच करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर जाएगा और आपकी प्रॉपरली हेल्प करी जाएगी। सो होपफुली आपको पता चला होगा कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू अर्निंग कर सकते हो, बेनिफिट क्या है वो, और कैसे उसको और डेवलप कर सकते हो। और अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी और इस मास्टर क्लास को ज़रूर अटेंड करना, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा आज के टाइम में ऑटोमेशन और एआई का यूज़ करके कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। सो ओके, बाय, हैव अ गुड डे।